यस बेटे। तो आज जो है ना, आज हम पढ़ने वाले हैं जी चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा सबसे पहले, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हम बेसिक डेफिनेशन से शुरू करेंगे। स्केलर। स्केलर क्या होता है? स्केलर इन्होंने लिखा है कि एक ऐसी क्वांटिटी, ठीक है जी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, बट उसकी कोई डायरेक्शन ना हो, विच हैज नो डायरेक्शन एट ऑल, उसको हम बोलते हैं कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर की एग्जांपल्स भी यहाँ पे इन्होंने अच्छे से बता रखी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मास हो गया, लेंथ हो गई, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर, ये सभी क्या है, ये सारे के सारे जो हैं वो स्केलर हैं। ठीक है जी। ये सारे स्केलर होने के साथ साथ आगे हम पढ़ते हैं वेक्टर। वेक्टर में क्या है? वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेट, मोमेंटम, ये सारे आप नाइन्थ क्लास में साइंस में पढ़ चुके हो, और फिजिक्स में भी आप ये सारा पढ़ते हो, क्योंकि आप सारे साइंस के ही स्टूडेंट हो। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सारा कुछ आपको पहले से क्लियर है। ठीक है जी। इसके बाद अब वेक्टर, वेक्टर को अच्छे से पढ़ते हैं जी। ठीक है। वेक्टर के बारे में क्या है? वेक्टर को बेसिकली हम एक लाइन के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है जी। अगर आपके पास लाइन है तो जो लाइन की ये लेंथ होती है, ये डिनोट करती है उसका मैग्नीट्यूड। क्या डिनोट करती है? उसका मैग्नीट्यूड। और उसके बाद, मैग्नीट्यूड के बाद, ठीक है, ये जो एरो है, इसका हेड, ये आपको बताता है कि उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने बोला भी है कि देखो, मान लो आप पी के वेक्टर को डिनोट करना चाहते हो, लेट्स से ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है। तो आप क्या करोगे? पी से लेकर क्यू तक उसको ड्रा करोगे और इस तरफ एरो डिनोट करोगे कि हम पी से क्यू तरफ जा रहे हैं। और इसको डिनोट करने के लिए हम पी क्यू लिखेंगे और ऊपर ऐसे एरो का सिंबल डालेंगे, जिसका मतलब, जिसको हम रीड करेंगे पी क्यू वेक्टर। अगर हम सीधा पी क्यू लिख देते हैं, ठीक है, तो पी क्यू का मतलब सिर्फ और सिर्फ स्केलर क्वांटिटी होगा। इट मीन्स इट विल रिप्रेजेंट ओनली एंड ओनली डिस्टेंस। तो ऊपर ये जो एरो है ये डालना जरूरी है, क्योंकि अगर एरो डालोगे ऊपर तो तभी आप बता पाओगे कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अदरवाइज ये एक स्केलर क्वांटिटी बन के रह जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहले हमारे पास आता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को हम नल वेक्टर भी बोलते हैं। इसको डिनोट किया जाता है जीरो के ऊपर वेक्टर डाल के। जीरो वेक्टर वो होता है, ठीक है जी, जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जिसके तीनों के तीनों कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, तीनों के तीनों क्या हो? जीरो। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जीरो आई कैप, जीरो जे कैप और प्लस जीरो के कैप, इसको हम जीरो वेक्टर बोलते हैं। तीनों के तीनों कंपोनेंट क्या होने चाहिए? जीरो। अब ये आई जे के क्या है, ये हम आगे भी जब रिवाइज करेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे कि इनका मतलब क्या है। नेक्स्ट, प्रॉपर वेक्टर की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन प्रॉपर वेक्टर वो वेक्टर होता है जो जीरो वेक्टर ना हो। ठीक है जी। जिसका कोई भी कंपोनेंट जीरो ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर वेक्टर बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वेक्टर जो है वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या कहता है? यूनिट वेक्टर कहता है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ना वन हो, यूनिटी हो। यूनिटी मीन्स वन। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन है तो उसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अगर इन जनरल देखो, मैथमेटिक्स कुछ भी बोले, लेकिन अगर हम सिंपल रियल लाइफ में बात करें तो हमें ये कंक्लूड होता है कि जो यूनिट वेक्टर होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और यूनिट वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए के ऊपर ऐसे कैप डाल के इसको ऐसे रीड करेंगे, ए कैप। ठीक है जी। यूनिट वेक्टर को ए कैप से डिनोट किया जाता है, रीड किया जाता है ए कैप। ऐसे ऊपर एरो डाल दोगे ना ए वेक्टर के ऊपर, ए के ऊपर, तो इसको हम कैप बोलते हैं। तो ए कैप इसको कहा जाता है। इसके बाद यहां से अब ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रिलेशन है। इस रिलेशन में ये क्या कहते हैं कि एक वेक्टर है, वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं। सबसे पहला मैग्नीट्यूड और फिर डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर लिखा, उसके आसपास एब्सोल्यूट वैल्यूज का साइन डाल दिया या मॉडुलस का साइन डाल दिया, ये मैग्नीट्यूड होता है। और ये
यूनिट वेक्टर होता है, ये अभी मैंने बताया है। और यूनिट वेक्टर आपको डायरेक्शन देता है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, एक वेक्टर के पास दो ही चीजें होती है, तो वो चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है जी। वेक्टर इज ए प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। अब अगर यहाँ पे बात करें, देखो मैग्नीट्यूड यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, मैग्नीट्यूड को मैं अगर इधर ले आता हूँ तो वो उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से जो यूनिट वेक्टर है उसका रिलेशन बन गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक वेक्टर दिया जाता है, आपको बोला जाता है कि उसका यूनिट वेक्टर निकालो, उसके लिए आपका ये जो रिलेशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसी रिलेशन से जो है आप क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे जी। नेक्स्ट आपके पास है को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स ज्यादा कुछ नहीं, बस जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। जैसे कि यहाँ से एक वेक्टर ड्रा कर दिया आपने, यहीं से दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर दिया आपने, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सेम है, इसीलिए वो उनको हम बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर के बाद हमारे पास है जी लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम हो, ठीक है जी। और अनलाइक वेक्टर्स वो होते हैं जिसकी डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट हो, मतलब उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल हो। तो ये हो गया आपके लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। लाइक सेम डायरेक्शन, अनलाइक ऑपोजिट डायरेक्शन। उसके बाद कोलिनियर बोलो या पैरेलल बोलो, कोलिनियर वेक्टर्स या पैरेलल वेक्टर्स, वो होते हैं जो पैरेलल हो, मतलब चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो चाहे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, मतलब लाइक वेक्टर्स और अनलाइक वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर्स भी बोल देते हैं जी। इसके बाद नेक्स्ट है कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स हम तब बोलते हैं जब वो सेम प्लेन में लाई करें। ठीक है जी, जब वो सेम प्लेन में लाई करें। और याद रखना पैरेलल वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं, क्योंकि वो एक ही प्लेन में लाई करेंगे ही करेंगे। दो वेक्टर्स ले लो जो पैरेलल हैं, पक्की बात है वो सेम प्लेन में ही लाई करेंगे। तो इसलिए इन्होंने बोला है कि कोप्लेनर वेक्टर्स वो होते हैं या तो वो पैरेलल हो या सेम प्लेन में हो। मतलब इसकी डेफिनेशन सिर्फ एक ही है कि सेम प्लेन, बस इतना याद रखो। पैरेलल वेक्टर हैं तो सेम प्लेन में होंगे ही होंगे, ये सिंपल सी बात है। उसके बाद फ्री वेक्टर एंड लोकलाइज्ड वेक्टर। फ्री वेक्टर वो होता है जिसको हम, ये मान लो ये वेक्टर है हमारा, मैं इसको उठा के कहीं और रख देता हूँ यहाँ पे सेम वेक्टर को, तो ये है फ्री वेक्टर, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, जिसकी पोजीशन फिक्स ना हो उसको हम फ्री वेक्टर बोलते हैं। और जिसकी पोजीशन फिक्स हो कि ये यहीं पे रहेगा जी, देखो यहीं पे रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा, यहीं पे रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। जिसकी पोजीशन क्या हो, फिक्स हो, मतलब एक जगह पे फिक्स है वो। नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर मतलब एक वेक्टर है उसका नेगेटिव ले लो। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब हम डायग्रामेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और इसका मतलब क्या है नेगेटिव ऑफ वेक्टर का। मान लो मेरे पास दो पॉइंट है जी, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। मान लो मैं ए से बी तक जा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा ये वेक्टर हो जाएगा ए बी वेक्टर। ठीक है जी। अब अगर मैं बी से ए तक जा रहा हूं तो मेरा वो वेक्टर हो जाएगा बी ए वेक्टर। अब देखो दोनों में है क्या, दोनों में सिर्फ एक ही बात का डिफरेंस है, क्या, कि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, क्योंकि देखो पॉइंट सेम है तो लेंथ सेम रहेगी। इसका मतलब ए बी वेक्टर जो है ना हमारा, ठीक है जी, ए बी वेक्टर जो है इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए वेक्टर। ऐसा क्यों, देखो पहली बात, वेक्टर के पास हमने अभी पढ़ा है दो चीजें होती हैं जी, एक तो डायरेक्शन, ठीक है, दूसरा उसका मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड उसके हैं, अब मैग्नीट्यूड तो दोनों का क्या है, सेम, तो बचा क्या आपके पास, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। तो यहाँ पे इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, ओपोजिट है, इसीलिए ये माइनस साइन आया। तो माइनस साइन यहाँ पे सिर्फ एक ही बात को डिनोट करता है कि इनकी डायरेक्शन क्या है, ओपोजिट। तो यहाँ से हमें नेगेटिव वेक्टर्स का पता चल जाता है कि नेगेटिव वेक्टर्स वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो बट डायरेक्शन क्या हो, ओपोजिट, तो उनको हम नेगेटिव वेक्टर्स बोल देते हैं। और याद रखना ए बी वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए वेक्टर, ये हमेशा होता ही होता है, आप इसको चेंज कर सकते हो कभी भी। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर या रेसिप्रोकल वेक्टर। रेसिप्रोकल वेक्टर कुछ नहीं, बस वेक्टर का रेसिप्रोकल करो। ठीक है जी, ए वेक्टर था मेरे पास, अगर मैं 1/a वेक्टर लिख दूं तो उसको मैं रेसिप्रोकल वेक्टर कहूंगा, इससे ज्यादा और कुछ है नहीं इसमें। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है इक्वल वेक्टर्स।
तो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं? देखो यहाँ पे लिखा है, इन्होंने बोला है कि वेक्टर्स इक्वल तब होते हैं अगर उनकी सेम लेंथ हो, पैरेलल हो, ठीक है, सेम सेंस हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ वो थोड़ा अलग है। मैं, देखो यहाँ पे अभी आई कैप जे कैप और के कैप की बात नहीं हुई है, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने सिंपल सा लिखा है। लेकिन हम रिवीजन कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि इक्वल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स तब होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग है कॉम्पोनेंट्स इक्वल हो, ठीक है जी। कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्पोनेंट्स मतलब दोनों की एक्स की वैल्यू सेम हो, ठीक है, दोनों की वाई की वैल्यू सेम हो और दोनों की जेड की वैल्यू सेम हो। अगर तीनों के तीनों कंपोनेंट्स आपस में इक्वल हैं तो उनको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। अगर किसी भी एक कंपोनेंट में थोड़ी सी भी दिक्कत है, मतलब कम ज्यादा है, तो उसको हम इक्वल वेक्टर्स नहीं बोलेंगे, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स में ना कुछ रूल्स पढ़ेंगे हम, ठीक है जी। कुछ रूल्स पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट रूल है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है कि मान लो आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर्स, ठीक है जी। दो वेक्टर हैं इस प्रकार से कि यहाँ पे जाके ए वेक्टर खत्म हुआ, वहां से बी वेक्टर शुरू हुआ, तो आपके पास ये दो वेक्टर आ गए। अब आप इसके दोनों के एंड पॉइंट्स को ना ज्वाइन कर दो। जब आप इन दोनों के एंड पॉइंट ज्वाइन करोगे, ठीक है जी, तो आपके पास एक ट्रायंगल बन जाएगा। इस ट्रायंगल में इस जो वेक्टर आपने खुद बनाया ना, जो नीचे वाला, उसकी डायरेक्शन ना इन दोनों से ऑपोजिट लेनी है। देखो इन दोनों की डायरेक्शन इस तरफ थी, मतलब क्लॉकवाइज थी, लेकिन इस वाले की डायरेक्शन हमने इस तरफ ली है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ली है जी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। अब इसके बाद ये बोलते हैं कि ये जो आपने लास्ट में नया वेक्टर ड्रॉ किया है, यानी कि जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं, इट विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है जी। जो हमने ओ बी वेक्टर यहाँ पे ये ड्रॉ किया है, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट ये हो गया हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट है हमारा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो जैसे कि ट्रायंगल है, वैसे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी होता है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये बोलते हैं कि देखो जी, मान लो मेरे पास दो वेक्टर है। देखो यहाँ पे अगर, यहाँ पे मेरा ए वेक्टर शुरू हुआ था, ठीक है, सॉरी खत्म हुआ था, यहाँ पे ए वेक्टर खत्म हुआ था, वहां से बी वेक्टर शुरू हो रहा है, ठीक है, तब तो आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लग जाएगा। लेकिन अगर को इनिशियल वेक्टर्स हो, मतलब दोनों की स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, देखो ये रहा मेरा ए वेक्टर, ठीक है जी, और ये रहा मेरा बी वेक्टर। अब दिक्कत क्या है कि दोनों एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, जहां पे ए खत्म हुआ वहां से बी शुरू नहीं हो रहा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ए वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, इसको हम बोलेंगे ए वेक्टर, ठीक है। ऐसे ही हम बी वेक्टर के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, इसको हम बोलेंगे बी वेक्टर। अब आप बोलोगे कि ए वेक्टर तो ये था, ये कैसे हो गया? तो सिंपल सी बात है, अगर आपने ये पैरेलल ड्रॉ किए हैं तो ये पैरेललोग्राम बन गया। और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया। अब उसके बाद डायरेक्शन भी दोनों की क्या है, सेम। तो वेक्टर के पास दो ही तो चीजें होती हैं, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अगर दोनों का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है तो दोनों इक्वल वेक्टर्स हो गए। अगर दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, मतलब अगर नीचे वाला ए वेक्टर है तो ऊपर वाला भी ए वेक्टर ही होगा। सिमिलरली अगर ये वाला बी वेक्टर है तो उसके सामने वाला भी क्या होगा, बी वेक्टर है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी डायगोनल ड्रॉ करनी है जी। डायगोनल ड्रॉ करी। डायगोनल ड्रॉ करने के बाद आपको जो है ना, ये जो डायगोनल है इसकी, ये आपको रिप्रेजेंट करेगी इन दोनों का सम। कैसे? आप ये ऊपर वाला भूल जाओ, सिर्फ नीचे वाला देखो। नीचे वाले में क्या आ गया, ये आपका ए वेक्टर आ गया, ये आपका बी वेक्टर आ गया, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। और ये जो डायगोनल है इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो यहाँ पे आपका लग रहा है जी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। तो मतलब इसका डायगोनल आपको क्या बताएगा, इसकी डायगोनल आपको बताएगा इन दोनों का सम, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब ये सिंपल सी बात है ना, ये सिंपल सी बात। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सीधा सीधा कह देता है कि कहता है कि देखो जी, दो वेक्टर थे आपके ए वेक्टर बी वेक्टर, आप ऐसा करो पैरेललोग्राम ड्रॉ करो, उसकी जो डायगोनल है ना, वो डायगोनल आपका दोनों का सम जो है वो रिप्रेजेंट करेगी, सिंपल, ठीक है। जैसे मेरा नीचे ए वेक्टर हो गया, ऊपर मेरा बी वेक्टर हो गया, तो जो डायगोनल है वो ए वेक्टर
प्लस बी वेक्टर कहलाएगी। ठीक है जी। इतना सा आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताता है। अब इसके बाद देखो, मैं हमेशा, मैंने क्लास में पढ़ाया था तब भी मैंने बोला था, अब भी मैं बोल रहा हूँ कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको फिजिक्स में हो सकता है जरूरी हो, ठीक है, लेकिन मैथ में आपको ज्यादा जो फोकस है वो इस पे देना होता है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि इसमें क्या है, आप ऐसा मान सकते हो कि ये सबका निचोड़ है। ठीक है जी। सबका क्या है, निचोड़, मतलब अगर आपने ये समझ लिया ना, तो आपको बाकी सारे लॉज खुद ही जो है वो समझ आ जाएंगे, क्योंकि सब में एक ही चीज यूज हो रही है। तो इसमें क्या है, अब आपका यहाँ पे, एक मिनट मैं देख लूँ थोड़ा। हाँ, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पे नीचे लिखा हुआ था जी, हमने देखा नहीं अभी। ठीक है, वही सेम बात की गई है। नीचे ए वेक्टर है आपका, ये आपका बी वेक्टर हो गया, तो पैरेललोग्राम बना ली। उसके बाद जो डायगोनल है ना, ओ बी, ठीक है, ओ बी, ये लिखा हुआ है, वो इन दोनों का सम के इक्वल होगा। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा है। इसके बाद हम पढ़ते हैं जी पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, वो कहते हैं देखो, आपके पास मान लो अब, अभी तक कितने वेक्टर्स थे, दो वेक्टर्स थे, लेकिन अगर आपके पास दो से ज्यादा वेक्टर आ जाते हैं तो क्या करोगे। मान लो यहाँ पे मेरे पास एन वेक्टर्स हैं, तो मैं क्या करूंगा, पहला मेरा ए वेक्टर हो गया, फिर बी वेक्टर, फिर सी, डी, ऐसे सो ऑन। इन्होंने ए बी सी की जगह लिखा है A1 वेक्टर, A2 वेक्टर, A3 वेक्टर, A4 वेक्टर, ऐसे करते 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 मेरे पास लास्ट में आएगा एन वेक्टर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो मैंने यहाँ से शुरू किया, ऐसे चलता 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 यहाँ तक मैं पहुंच गया। ठीक है जी, यहाँ से शुरू किया, यहाँ से ऐसे चलते 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 यहाँ तक पहुंच गया। तो ये सारे ना, सबकी देखोगे किसी की डायरेक्शन सेम होगी, किसी की डायरेक्शन सेम नहीं भी होगी। ठीक है, ऐसा बनता जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे सबकी डायरेक्शन सेम है, तो मैं अपनी ओर से एक डायग्राम बना लेता हूँ जिसकी डायरेक्शन सबकी क्या हो, किसी किसी की अपोजिट भी हो, जैसे कि ये रहा। ठीक है जी, ये मैंने बना लिया। ये मेरा फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये फिफ्थ। अब मैंने क्या करना है, देखो, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताता है कि आपके पास बहुत सारे वेक्टर्स होंगे, किसी की डायरेक्शन कुछ होगी, किसी की डायरेक्शन कुछ होगी। आप क्या करो, इनको ज्वाइन कर दो। जब आप ज्वाइन करोगे, ठीक है, जो आपने वेक्टर खुद बनाया है उसको मानो आर वेक्टर, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है जी, इसका नाम हमने दे दिया आर वेक्टर। इसकी डायरेक्शन आपने अपनी ओर से माननी है, कैसे मर्जी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आपने क्या करना है, आपने बीच में लिखना है जी इक्वल टू का साइन। इक्वल टू का साइन लिखा। इक्वल टू का साइन लिखने के बाद सेम डायरेक्शन वाले एक तरफ, सेम डायरेक्शन वाले एक तरफ, मतलब एक डायरेक्शन वाले एक तरफ, दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन वाले दूसरी तरफ। जैसे कि अगर मैं सबको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के ऊपर देखूं, तो देखो पहले वन आया मेरे पास, वन की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैं इसको इस तरफ लिख रहा हूँ LHS के ऊपर। अब मेरे पास आया टू, टू की डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब उल्टी है, ओपोजिट है, तो मैंने टू वेक्टर जो है वो यहाँ पे लिख दिया है दूसरी साइड में। तीसरा वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैं यहाँ पे इसके वन के साथ ही लिखूंगा, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है जी। अब फोर देखा, अब फोर की डायरेक्शन फिर से उल्टी आ गई, तो टू और फोर की डायरेक्शन मैच करती है, तो मैं उसको फोर को टू के साथ लिख देता हूँ। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है फाइव देखा, फाइव और फोर की डायरेक्शन सेम है, तो फाइव जो है वो फोर वाले के साथ ही आएगा। ठीक है जी। और उसके बाद मैंने आर देखा, आर की डायरेक्शन जो है वो टू और थ्री से मिलती है। ठीक है, तो मैंने आर वेक्टर यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे सिर्फ आर वेक्टर की वैल्यू चाहिए, तो आर वेक्टर जो है वो यहीं पे रहेगा। बाकी जो दोनों वेक्टर्स हैं, ये दोनों, ये मैं उधर ले जाऊंगा। तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा क्या, मेरे पास बचेगा टू वेक्टर प्लस फोर वेक्टर प्लस फाइव वेक्टर। एक मिनट, फाइव वेक्टर बचा मेरे पास। ठीक है जी। उसमें से वन और थ्री वेक्टर जो होगा वो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये जो है मेरे पास रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, यही आपको बताता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है जी, ये तो हो गया सिंपल मेरा बताने वाला। अब इनकी डायग्राम के ऊपर भी देख लेते हैं कि इन्होंने क्या बताया। तो इन्होंने क्या कहा था, ओ पॉइंट से शुरू करो। ए वेक्टर, A1 वेक्टर हो गया, B1, A2 वेक्टर,
A3 वेक्टर, A4 वेक्टर, बाकी सारे वेक्टर और लास्ट में AN वेक्टर, सबकी डायरेक्शन क्या है, सेम। तो इन्होंने क्या किया, सबको एक साइड पे लिख लिया। ठीक है जी, सबको क्या लिख लिया, एक ही साइड पे लिख लिया। अब दूसरी तरफ बचा क्या, दूसरी तरफ बचा आपके पास AN से लेकर O, मतलब OAN वेक्टर जिसकी डायरेक्शन थी ऑपोजिट, तो वो उस दूसरी तरफ आ जाएगा, यानी कि OAN वेक्टर इस तरफ आ जाएगा। वही बात की है जो मैंने अभी बताया। तो मतलब इन सभी का सम इसके इक्वल है, OAN वेक्टर के इक्वल है। तो आप यहां से ना करके जो मैंने पढ़ा है उस डायग्राम से समझ लो, एक ही बात है। अब वही चीज देखो, यही चीज सिंपली जो है हम देखेंगे कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी अप्लाई हो रही है, और आपकी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी अप्लाई हो रही है। देखो यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर का जो डायरेक्शन थी वो सेम थी, इसलिए हमने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक तरफ लिखा है, और ओ बी वेक्टर की डायरेक्शन थी ऑपोजिट, तो हमने उसको दूसरी तरफ लिखा है। ठीक है जी। तो मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप अकेला पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कर लेते हो तो ये सफिशिएंट है आपको बाकी लॉज समझाने के लिए। तो मतलब बाकी लॉज पढ़ने की इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट लॉ है वो है आपका पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जी। नेक्स्ट टॉपिक जो है, ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एडिशन, हो गया हमारा। उसके बाद है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के बारे में क्या है, देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स नाम की वैसे कोई चीज होती नहीं है। ठीक है जी, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स नाम की कोई चीज नहीं होती है। असल में होता क्या है, देखो मान लो मैं ए वेक्टर है मेरे पास, ठीक है, उसमें से मैं बी वेक्टर जो है वो माइनस करना चाहता हूँ। बी वेक्टर क्या करना चाहता हूँ, माइनस। तो मैंने तो बोला कि ए माइनस बी नाम की कोई चीज होती नहीं, तो हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, देखो आपको ए में बी माइनस नहीं करना। आपने क्या करना, ए वेक्टर लिया, उसके बाद बी वेक्टर जो था ना आपके पास, उसका नेगेटिव वेक्टर लेना है, यानी कि नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। अब आपने इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो यानी कि ए प्लस माइनस बी वेक्टर करना है, और वो आपका कहलाएगा ए माइनस बी वेक्टर। ठीक है जी। लेकिन अगर क्वेश्चन हो, देखो क्वेश्चन करना बड़ा आसान है इन दोनों के, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो। ये हमने जो लॉ पढ़े हैं, जब दो वेक्टर आमने सामने दिए होंगे तब ये लॉ ऐसे नहीं चलेंगे। तब हमने क्या करना होता है, आपके पास कोई भी ए वेक्टर होगा, मान लो ए वेक्टर है आपके पास आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है जी। और बी वेक्टर है आपके पास आई कैप माइनस जे कैप। अगर आप दोनों को ऐड करना चाहते हो, आप करना चाहते हो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो आप सिंपल सी बात है, आई वाले कैप में आई वाला जो ऐड होगा, और जे वाले में जे वाला। तो आई प्लस आई जो है, ठीक है, वो हो जाएगा 2i कैप, और जे माइनस जे जीरो हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट, आपने अब दोनों को क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स भी पढ़ रहे हैं। अगर आप दोनों माइनस करना चाहते हो तो आई में से आई माइनस किया जीरो, जे में से माइनस जे माइनस किया, देखो जे माइनस माइनस जे। आप माइनस करना चाहते हो, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा क्या, सॉरी जहाँ पे जे था, जे प्लस जे बन जाएगा 2 जे कैप। इस तरीके से जो है आप सब्ट्रैक्शन और एडिशन आप कर सकते हो, लेकिन वो इस एक्सरसाइज का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे इन्होंने समझाया भी नहीं हुआ है। वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको आता है। जैसे कि ये रहा, ये देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, इन्होंने बोला है कि ए वेक्टर आपको दिया है, बी वेक्टर आपको दिया है, सी वेक्टर दिया है, तीनों का सम निकालो। तो सिंपल सी बात है, आई वाले में आई वाला जोड़ दो, तीनों की आई की वैल्यू देखो, आई प्लस आई ये दोनों, ये वाली और ये वाली, 2i बन गया। 2i में से 2i माइनस किया, आई वाला बचेगा ही नहीं पार्ट। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट, -2j 4j -6j। तो ये आपका जब तीनों को ऐड करोगे आपके पास बनेगा -4j। कैसे, -2 -6 आपका बन गया -8, -8 में से 4 प्लस करोगे तो आपके पास -4 बचेगा। सिमिलरली इन्होंने के वालों को ऐड किया है। ठीक है जी। इस तरीके से आप जो है एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कर पाते हो। अब बात करते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की। इससे पहले हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़े, मैं एक बार आपके डाउट्स पूछना चाहता हूं कि आपको कोई डाउट है तो बता